नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी मगनई। उत्तराखंड में सीटों का संग्राम लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। बगावत के सुर पार्टियों की ताल और चाल दोनों बिगाड़ रहे हैं। भाजपा की स्थिति ऐसी है कि 11 सीटों पर फंसे पेच सुलझ नहीं रहे, तो कांग्रेस की परिस्थिति अपने विपक्ष से भी पेचीदा है। कांग्रेस ने एक तो 6 सीटों के चेहरों को सवाल बनाकर रखा है, ऊपर से दूसरी सूची के कुछ नामों ने बवाल मचा रखा है। हाल ऐसा है कि साथियों को बागियों में बदलने से बचाने के लिए पार्टी सीटों पर फैसले बदलने के साथ ही बदल सकती है बड़े चेहरे। राज्य की दोनों ही मुख्य पार्टियां चुनाव के इतने करीब होकर भी सही चुनाव नहीं कर पा रही हैं। नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि सिर पर होने के बावजूद रण में उतरने वाले महारथियों में महासंग्राम जारी है। दोनों ही पार्टियों में कुछ प्रत्याशियों के नाम पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जिसके चलते बगावत की आवाज बुलंद हो गई है। पार्टीवार समझते हैं उन सीटों की गणित जहां मामला गंभीर होने के साथ ही दलों के भीतर गहमा-गहमी बढ़ा रहा है। कैंट विधानसभा सीट। भाजपा ने अपनी पहली ही सूची में कैंट विधानसभा सीट पर सविता कपूर को उम्मीदवार बना दिया। सविता कपूर कैंट सीट पर विधायक रहे स्वर्गीय हरवंश कपूर की पत्नी है। बहुत स्पष्ट स्थिति है कि सविता कपूर के चेहरे पर पार्टी सहानुभूति काट खेल रही है, लेकिन इस दांव से भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लग गया है। सीट के बाकी दावेदार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब क्षेत्र में युवा चेहरे की मांग थी तो सविता कपूर को किस आधार पर चुना गया है। इस संबंध में टिकट के दावेदार विश्वास टावर, जोगेंद्र पुंडी, विनय गोयल, आदित्य चौहान, सचिन गुप्ता, अंकित अग्रवाल, शारदा गुप्ता, अमिता सिंह, प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से भी मिले और उनसे प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का सिद्धांत है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन सविता कपूर को टिकट मिलना कुछ और ही दर्शाता है। काशीपुर विधानसभा सीट। भाजपा ने काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले का भी स्थानीय दावेदार विरोध कर रहे हैं और टिकट बदलने की मांग उठा रहे हैं। वजह है त्रिलोक सिंह चीमा का राजनीति में ज्यादा सक्रिय न होना। हरभजन सिंह चीमा ने जब चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की थी तो बाकी दावेदारों को टिकट मिलने की उम्मीद जग गई थी, लेकिन उनके पुत्र को टिकट मिलने से अंतर विरोध की ज्वाला भड़क गई है। नैनीताल विधानसभा सीट। नैनीताल विधानसभा सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आई सरिता आर्य का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव दिनेश आर्य ने सरिता आर्य को टिकट देने को लेकर आपत्ति दर्ज। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिस दल बदल का विरोध कर रही है वही अब इसे बढ़ावा दे रही है। बताया जा रहा है कि टिकट की दूसरे दावेदार हेम आर्य भी सरिता आर्य को टिकट देने से भारी नाराज है। डोईवाला विधानसभा सीट। डोईवाला विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव न लड़ने के फैसले के ऐलान के बाद से ही हॉट सीट बनी हुई है। वजह है त्रिवेंद्र सिंह का इस सीट पर 3 बार विधायक रहना। जानकारी के मुताबिक डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मिला। कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को डोईवाला से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि डोईवाला और कोटद्वार जैसी सीटों पर पैनल से बाहर पार्टी के कुछ नए दावेदारों पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, डोईवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मोहित उनियाल को प्रत्याशी घोषित किया है। धर्मपुर, रुड़की और भगवानपुर सीट। धर्मपुर सीट पर सिटिंग विधायक विनोद को दोबारा मौका दिए जाने पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीर सिंह पवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर रुड़की विधानसभा सीट पर सिटिंग विधायक का टिकट फाइनल होने का दावेदारी पेश कर रहे पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नितिन शर्मा ने नाराजगी जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं भगवानपुर में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष ने प्रत्याशी के नाम पर असहमति जताते हुए पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। हालांकि जिस तरह भाजपा विरोध झेल रही है, उसी तरह कांग्रेस में सीटों को लेकर खिटपिट जारी है। खबरें तो ऐसी भी है कि टिकट बंटवारे के बाद सामने आए बगावती तेवर देखते हुए कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। चलिए जानते हैं कि कौन सी सीटों पर कांग्रेस अंतर विरोध का सामना कर रही है। रामनगर विधानसभा सीट। रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल रहे हरीश रावत का टिकट फाइनल हो गया है। दूसरी सूची में उनका नाम फाइनल किया गया, लेकिन क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे, तो उन्हें पार्टी के इस फैसले ने बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। कयास लगाई जा रही है कि रणजीत पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन सीट नहीं। खबरें हैं कि वो पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस एक दिग्गज के चलते दूसरे को अपना विपक्ष बनाकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए रामनगर से हरदा को बदलकर रणजीत को टिकट दिया जा सकता है।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट। अटकलें हैं कि हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालिया खबरों की माने तो अगर रामनगर से उन्हें पैर खींचने पड़े तो पार्टी उन्हें इस सीट से लड़वा सकती है। लेकिन अगर हरीश रावत नहीं तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि उनकी बेटी अनुपमा रावत यहां से चुनाव लड़ सकती है। तो देखना होगा कि पिता बेटी में इस सीट पर कौन उतरेगा। कैंट विधानसभा सीट। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का टिकट फाइनल होते ही जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वहीं तमाम दावेदारों और उनके समर्थकों में नाराजगी और मायूसी भी नजर आ रही। हो सकता है कांग्रेस के दावेदार निर्दलीय उतरने का फैसला भी ले। लालकुआं और कालाढूंगी विधानसभा सीट। लालकुआं से कांग्रेस ने संध्या डालाकोटी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कालाढूंगी से पूर्व सांसद महेंद्रपाल सिंह प्रत्याशी हैं। लालकुआं से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश्वरन दुर्गापाल ने बाकी तेवर दिखा दिए। कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि कालाढूंगी से लंबे समय से तैयारी कर रहे महेश शर्मा भी नाराज बताए जा रहे हैं। विरोध के चलते इन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। लैंडस्टोन, सल्ट और चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को लैंडस्टोन से टिकट दिए जाने में विवाद खड़ा हो गया है। अनुकृति गुसाई को लैंडस्टोन से टिकट दिए जाने से नाराज कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में प्रदर्शन किया तो देर रात ऋषिकेश से बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ओल्ड मसूरी रोड स्थित आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने यह नाराजगी जताई। ऋषिकेश में जयेंद्र रमोला को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध कर रहे पूर्व प्रत्याशी राजपाल खरोला और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सराजवर ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं बात अगर सल्ट सीट की करें तो कांग्रेस ने 6 सीटों सल्ट, टिहरी, नरेंद्रनगर, चौबट्टा खाल, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की के टिकट दूसरी सूची में भी घोषित नहीं किए। माना जा रहा था कि रामनगर सीट पर टिकट तय होने के साथ ही सल्ट पर भी तस्वीर साफ होगी। वजह बेशक हरीश रावत और रणजीत रावत का घमासान है। उधर चौबट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशी तय नहीं किया गया, उसके पीछे हरक सिंह को बड़ा कारक माना जा रहा था। अब देखना होगा कि राजनीति की ये 3 रावत कहां से चुनावी तार ठोकते हैं। खैर, ये सारी स्थिति 1-2 दिन के भीतर साफ हो जाएगी, लेकिन हाँ, चुनाव से ठीक पहले पार्टियों के भीतर जन्मा यह असंतोष जिस असमंजस और असमन्वय के पैदा होने की वजह बन रहा है, वो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए चुनावों में कई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।